वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रिल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुम इन्न ज़ल्ज़लतस्साअति शैउन अज़ीम। यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्ज़िअतिन अम्मा अर्ज़अत व तज़अु कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा व तरन्नास सुकारा व मा हुम बिसुकारा वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टेज पर जलवा फ़रोज़ मुअक्कर उलमाए किराम, जमाअते ग़ुरबा अहले हदीस के अहम ज़िम्मेदारान, और मुंबई के अतराफ़ व अकनाफ़ और चप्पे चप्पे से तशरीफ़ लाए हुए नहायत ही मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, कौमो मिल्लत के लायकवर नौजवानों, इस्लामी ख़वातीन माँ और बहनों, चीता कैंप के 4 रोज़ा प्रोग्राम का ये चौथा और आखिरी प्रोग्राम है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि पिछले 3 प्रोग्रामों की तरह इस चौथे प्रोग्राम को भी कामयाबी से हमकिनार फरमाए और हम सबको उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।
मुझसे पेश रू खुतबा ने किताब व सुन्नत की रोशनी में मुफीद बातें आपके सामने रखी हैं, और मुझे भी आप 4 दिन से मुसलसल सुन रहे हैं, और अगर गोएंडी के भी 2 दिन जोड़ लिए जाएं तो आज ये मेरा 6ठा दिन है। चीता कैंप के अंदर पहले दिन का प्रोग्राम आपने मोहम्मदी नौजवानों के औसाफ के मौजू पर सुना। दूसरे दिन का ख़िताब खुतबा हज्जतुल विदा की तशरीह, उसका एसेंस, उसका निचोड़ हमने आपके सामने रखा। कल हिंदू मुस्लिम इत्तिहाद, वक्त की एक अहम ज़रूरत, कुरान व हदीस और वेदों और पुराणों की रोशनी में कल रखा, और वादा था मेरा आज कि फ़िक्र आखिरत के ताल्लुक़ से कुछ बातें आएंगी। अल्लाह तबारक व तआला ने जिन चीज़ों पर ईमान लाना ज़रूरी करार दिया है, उन चीज़ों में वल यौमिल आखिर, क़यामत का दिन भी है। इंसान पूरे कुरान पर यकीन रख ले, ईमान ले आए, सारी बातों को तस्लीम कर ले, लेकिन अगर वो इस बात का इनकार करता है कि हम मर जाएंगे, सड़ जाएंगे, गल जाएंगे, फिर दोबारा ज़िंदा नहीं होंगे, क़यामत का दिन हम नहीं मानते हैं, सिर्फ एक ही चीज़ का इनकार कर दे तो वो मोमिन नहीं कहलाया जाएगा। ईमान की मुख्तसर तारीफ़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूँ फरमाई कि अल ईमानु अन तुमिना बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर व तुमिना बिल क़द्र खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि ताला। इतनी चीज़ों पर ईमान, अल्लाह पर, फरिश्तों पर, जो उसने किताबें उतारी उन किताबों पर, जितने रसूल उसने भेजे उन भेजे हुए रसूलों पर, और डे ऑफ जजमेंट, फैसले के दिन पर, आखिरी दिन पर, क़यामत के दिन पर, और इस बात पर कि अच्छी और बुरी तकदीर, जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है, हुआ है या आइंदा होगा, वो सब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से पहले ही से हमारी किस्मत में मुक़द्दर है, लिखा हुआ है। उस तकदीर पर भी ईमान लाना। फ़िक्र आखिरत में सबसे पहले जो चीज़ आती है वो है इंसान अपनी मौत से डरे। मौत का तसव्वुर ही इंसान को झंझोड़ के रख देता है, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ी सच्चाई अगर कोई है तो वो सिर्फ ये है कि जो भी इस दुनिया में आया है उसको यहां से जाना है। मेरे किसी सबसे बड़े मुखालिफ और विरोधी आदमी से अगर आप पूछें, जो मेरी तकरीर सुनना गवारा नहीं करता हो, उससे पूछें, जो मेरा नाम तक सुनना गवारा ना करता हो, आप उससे भी पूछें कि मौलाना जर्जीस साहब ने चीता कैंप जनता होटल के पास जो तकरीर की है उसमें उन्होंने ये कहा है कि एक दिन जो भी इस दुनिया में आया है वो एक दिन जाएगा, वो मरेगा, उसको मौत आनी है। तो वो आदमी भी ये कहेगा कि मौलवी जर्जीस का नाम न लो, हम उसका सुनना नहीं चाहते, लेकिन मौलाना जर्जीस ने ये बात जो बताई है वो बिल्कुल सही बताई है, वो भी इस बात को एक्सेप्ट करेगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर कहा करते थे लोगों से, अक्सिरू ज़िक्र हाज़िमिल लज़्ज़ात यानी अल मौत, लोगों लज्जतों को तोड़ देने वाली,
एंजॉयमेंट को ख़त्म कर देने वाली, तलज़्ज़ुज़ात को ख़त्म कर देने वाली, लज्जतों को तोड़ देने वाली अगर कोई चीज़ है तो वो मौत है। उसको कसरत से याद करो। ज़रा तसव्वुर करो, अच्छी से अच्छी चीज़ हम खा कर गए, अचानक खबर आती है फलां का इंतकाल हो गया, हमारा करीबी रिश्तेदार है, हम उसकी मिट्टी में जा रहे हैं, उसको अपने हाथ से मिट्टी दे रहे हैं। तसव्वुर देखिए, यहाँ बिहार के बहुत से लोग होंगे, अभी 1 महीने से ज़्यादा का अरसा नहीं गुजरा है, मैं किशनगंज की सरजमीन पर था। और किशनगंज आप जानते हैं बिहार, और उस किशनगंज के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे उनका नाम था, आपको मालूम होगा, एक मौलाना, बड़े मौलाना हैं, कासमी हैं, जहन से निकल गया नाम, असरारुल हक कासमी साहब। आप ताज्जुब करेंगे, असरारुल हक कासमी साहब शाम को 8 बजे मेरे एक जलसे में शिरकत करने आए। 15 मिनट की उन्होंने तकरीर भी की, अपने काफिले के साथ आए, अपने बॉडीगार्ड के साथ आए, तकरीर भी की, 10 मिनट 15 मिनट बोले, रुखसती भी ये कहकर उन्होंने ली कि मैं कुछ और वक्त देता आपको, लेकिन मुझे एक दूसरे प्रोग्राम में भी शिरकत करना है। उसके बाद वो एक दूसरे प्रोग्राम में भी शिरकत की। किशनगंज में पहला प्रोग्राम उन्होंने मेरे साथ अटेंड किया, लेकिन मुझे नंबर मिलना था 1 बजे रात में, इसलिए उन्होंने अपनी तकरीर 8 बजे ख़त्म की। फिर वो मेरे रूम में आए जहां मैं ठहरा हुआ था, मुझसे भी मुलाकात की और कहा कि शेख मुझे दूसरे प्रोग्राम में भी जाना है, दुआ कीजिएगा हमारे लिए। दूसरे प्रोग्राम में गए और रात के 11 या 11:30 बजे उन्होंने उसी बिहार में दूसरा प्रोग्राम अटेंड किया। 1:30 बजे रात में वो अपने किशनगंज में सर्किट हाउस में पहुंचा दिए गए। रात के 2 बजे उनके सीने में दर्द उठता है। उन्होंने फोन करके अपने बेटों को अपने घर से बुलवाया, उनके बेटे उनको लेकर आए, सर्किट हाउस से निकाल कर किसी बड़े अस्पताल में लेके गए। जब तक अस्पताल पहुंचते हैं डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि इनका इंतकाल हो चुका है। उनकी डेड बॉडी को फिर 3 बजे लाया गया सर्किट हाउस और रात के 4 बजे उनके घर पहुंचा दी गई। और जोहर की नमाज के बाद तकरीबन 10 लाख की भीड़ के साथ जनाजे में मैंने भी शिरकत की, मैं भी पहुंचा और दिन में 3 बजे उनको दफन कर दिया। यह है इंसान की जिंदगी। क्या शाम को 8 और 8:15 बजे जब वो मुझसे मुसाफा कर रहे थे और कह रहे थे कि दुआ करना, दूसरा प्रोग्राम में जाना है, क्या मौलाना जर्जीस को इस बात की खबर थी कि वो कल 3 बजे मुझे इनकी तदफीन में शरीक होना पड़ेगा? या उनको मालूम था 10 लाख की उस भीड़ के अंदर 4-5 किलोमीटर तक इंसान को मिट्टी देने वाले को पैदल चलना पड़ा? मेरा भी काफी देर में नंबर आया मिट्टी देते हुए। मुझे मौलाना इसरारुल हक कासमी, जो अब रहमतुल्लाह अलैह के हकदार हैं, उनकी बॉडी, उनकी तदफीन, उनकी कब्र खामोश मैसेज दे रही थी। शायद उस मैसेज को मौलाना जर्जीस ने समझा, सुना
काश ये खामोश मैसेज हर मुसलमान जो यहाँ बैठा हुआ है उस खामोश मैसेज को समझने की कोशिश करे। मौलाना इसरारुल हक कासमी को जब हम मिट्टी दे रहे थे तो उनकी कब्र, उनकी बॉडी, उनका जिस्म जो कब्र के अंदर रख दिया गया था, ऊपर से पटरे रख दिए गए थे, उनकी जिंदगी उनकी बॉडी एक खामोश मैसेज ये दे रही थी। मैंने सर्किट हाउस को खैराबाद कह दिया। वो पार्लियामेंट जिसमें मेरी तूती बोलती थी और पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंट लोकसभा की अध्यक्ष मुझे भी बोलने का मौका देती थी, मैंने उस पार्लियामेंट को भी खैराबाद कह दिया। मुझे, मेरी बॉडी को मेरे घर लाया गया, घर में गुस्ल तक और कफन तक मुझे रखा गया, लेकिन उसके बाद एक चारपाई पर रखकर मुझे कब्रिस्तान की तरफ लाया जा गया। मैंने अपने घर को भी खैराबाद कह दिया। मेरी चारपाई पर मेरे जनाजे को जब उठाया गया और घर से निकाला गया मुझे, तो मैंने अपनी बीवी, अपनी बेटी और अपनी बहनों को भी खैराबाद कह दिया। मेरी औलाद, मेरे भतीजों ने हिम्मत की और चंद कदम आगे बढ़े, मुझे कब्रिस्तान तक लेके आए। जिस चारपाई पर लेकर आए, मैंने उस चारपाई को भी खैराबाद कह दिया। मेरे बेटों ने जब मुझे मिट्टी दी, तो मिट्टी देने के बाद मैंने अपने बेटों को, अपने भतीजों को भी खैराबाद कह दिया। ओ लोगों, मेरा घर मुझसे छूट गया, मेरा सर्किट हाउस मुझसे छूट गया, मेरे बीवी, मेरे बच्चे मुझसे छूट गए, मेरे बेटे, मेरे भतीजों को मैंने खैराबाद कह दिया। लोगों, अब इस कब्र के अंदर मेरे साथ अगर कोई चीज है तो मेरी नमाजें मेरे साथ हैं, मेरे रोजे मेरे साथ हैं, मेरा हज मेरे साथ है, मेरे उम्रे मेरे साथ हैं, गरीब और मिस्कीनों में हमने जो खर्च किया वो मेरे साथ है। अगर इन तमाम नेकियों को अगर अल्लाह ने कबूल किया है तो यहाँ खैर है, और अगर उन तमाम नेकियों को अल्लाह ने कबूल नहीं किया तो यहाँ पर भी मेरी खैर नहीं है। ये खामोश मैसेज हर मरने वाला देता है, लेकिन हमारी अय्याश खोपड़ियां उस मैसेज को एक्सेप्ट नहीं करती हैं। हमारी अय्याश खोपड़ियों में वो मैसेज पड़ा रहता है, लेकिन हमें पढ़ने की नौबत नहीं आती है, हमें खोलने की नौबत नहीं आती है। कुरान उन्हीं खोपड़ियों को जगा रहा है और याद दिला रहा है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। इस कायनात के अंदर जितने भी लोग हैं, जितने भी जानदार हैं, हर नफ्स ये गुमान कर ले, ये सोच ले कि हर नफ्स को मौत का मजा चखना है, हर इंसान को मौत का मजा चखना है। जो आया है उसको मौत का मजा चखना ही है, लेकिन जिसको मजा चखना है वो लोगों को बता नहीं पाएगा कि हम मौत कैसी थी। केले का जायका, हाँ कैसा है, ऐसा है। सेब कैसा, हाँ मैंने चखा, ऐसा है। जिस चीज का जायका चखा जाता है, चखने वाला बता देता है कि जायका कैसा है, लेकिन मौत का जायका कैसा है चखने वाला चखता जरूर है, लेकिन जब तक वो मौत का मजा चखता है, जब उससे पूछा जाए कि मौत का जायका कैसा है तो बताने के लायक नहीं रहता। इब्न तैमिया ने बड़ी अच्छी बात लिखी है और दलील के साथ लिखी है। इब्न तैमिया फरमाते हैं, जब एक इंसान की रूह निकलती है तो रूह सबसे पहले पैरों के तलवों से निकलती है। मंजर देखिए, रूह जब इंसान की निकलती है, मलकुल मौत जब रूह कब्ज करता है तो ये रूह सबसे पहले पैरों के तलवों से निकलती है, और निकलते हुए, खींचते हुए ये रूह टखनों तक आती है। ये हिस्सा बेकार काम नहीं करता है, फिर पैर का हिस्सा नीचे का तलवा बेकार। फिर मौत का फरिश्ता रूह को खींचता है और खींचता है और खींचता है, तो खींचते खींचते ये रूह पिंडली तक पहुंच जाती है, यहां तक। अब इतना हिस्सा बेकार काम नहीं करता है। और देखिए, जिसकी रूह निकल रही है वो खुद उस रूह को देख रहा है निकलते हुए।
पैर का नीचे का हिस्सा बेकार। इब्न तैमिया लिखते हैं फिर ये रूह निकालने वाला भी रुकता नहीं है, मलकुल मौत फिर रूह को निकालता है, ये घुटने तक पहुंच जाती है, घुटने से नीचे का हिस्सा बेकार, काम नहीं करता, बेजान, रूह निकल चुकी है उसमें से। फिर ये रूह निकलती है, फिर पैर तक आ जाती है, रान तक, फिर रान तक आ जाती है, रान से नीचे का हिस्सा बेकार, फिर कमर तक आती है, कमर से नीचे का हिस्सा बेकार, फिर सीने तक आती है, सीने से नीचे का धड़ बेकार, फिर खींचता है हलक तक आ जाती है, इधर हलक तक, हलक से नीचे का हिस्सा बेकार। मलकुल मौत फिर रूह को खींचता है, निकालता है, फिर ये रूह हलक से ऊपर बढ़ते 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 फिर थोड़ी के रास्ते होते होते मुंह, नाक और कान के रास्ते से ये रूह को निकाल ले जाता है, रूह को पूरी की तरह खींच लेता है। और जब रूह को खींचता है तो इंसान की आंखें फट जाती हैं, वो अपनी आंख से मलकुल मौत को रूह खींचते हुए देखता है और ऐसे खुली रह जाती हैं। और जब रूह निकल जाती है, मलकुल मौत उस रूह को निकाल लेते हैं तो इसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। ये उस मलकुल मौत को रूह निकालते हुए और उसके हाथ में रूह को देखता है और आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो तो घर वाले बंद करते हैं। हर मरने वाला मलकुल मौत से कि वो रूह खींचने को देखता है और फिर आंखें फाड़ के देखता है, और हर मरने वाला अपनी आंख से देखता है कि मलकुल मौत मेरे रूह को निकाल रहा है। नाक, कान और आंख के रास्ते से ये रूह निकल जाती है और हर मरने वाला अपनी आंख से देखता है, इसलिए आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। इस मंजर से हमें और आपको भी गुजरना पड़ेगा। रास्ता है ही वही, आप शॉर्टकट रास्ते से नहीं जा सकते हो। हम और आप जिंदगी की जिस ट्रेन पर बैठकर सफर कर रहे हैं, उसका आखिरी स्टॉपेज मौत ही है, कब्रिस्तान ही है। हमें जाना है। ये अलग बात है, किसी का स्टेशन 2 दिन पहले आ जाता है और किसी का स्टेशन 2 दिन बाद आता है, लेकिन जिसका स्टेशन 2 दिन पहले आ जाता है वो ये ऐलान करते हुए जाता है, मेरे भाइयों, आए मुसाफिरों, हाय ट्रेन पर बैठने वाले लोगों, मेरा स्टॉपेज आ गया है, तुम इंतजार करो, 1-2 दिन के बाद तुम्हारा भी स्टॉपेज आ रहा है, तुम भी आ रहे हो। मोहम्मद रसूलुल्लाह जब जन्नतुल बकी गए और जन्नतुल बकी में मदफून लोगों के लिए जब आपने दुआ फरमाई तो आपने ये भी फरमाया, व इन्ना बिकुम ललाहिकून, इंशाअल्लाह आए बकी वालों, बहुत जल्दी मैं भी तुमसे मिलने वाला हूं। आए अहले बकी, बहुत जल्दी मेरी भी मुलाकात तुमसे होने वाली है, मैं भी इस मकाम पर आने वाला हूं। नबी की जब रूह निकलने लगी और रूह निकलने के करीब हुए और फातिमा रोने लगी, वाह कर बाबा, हाय मेरे अब्बू, तो अल्लाह के नबी ने फातिमा के कान में भी फरमाया, आए फातिमा, आज के बाद तेरे बाप को कभी इतनी तकलीफ नहीं होगी। आज तुम्हारे बाप को अल्लाह ने बता दिया ये आपका आखिरी दिन है। ये सुनकर हजरत फातिमा और रोने लगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया, आए फातिमा, अभी जिब्राइल ने मुझे ये भी बताया कि फातिमा को खुशखबरी सुना दो कि या सय्यदतु निसाई अहलिल जन्नह, कि अल्लाह ताला ने उनको जन्नत की तमाम औरतों का सरदार बना दिया। और उनको ये भी खुशखबरी दे दो कि बहुत जल्दी तुम आए फातिमा मुझसे मुलाकात करोगी, यानी सबसे पहले मेरे अहले पैत और अहले खानदान में सबसे पहले तुम मुझसे मिलोगी। मुलाकात सबको करना है, इसीलिए अल्लाह ताला ने कहा मुलाकात, और मौत को यह कहा है कि वो मुलाकात करके रहेगी। मुलाकात किसको कहते हैं? ये मोबाइल उठाया, हाँ हेलो सलाम अलैकुम, वालेकुम सलाम, जर्जी साहब से मुलाकात करके आए, ये मुलाकात नहीं है, ये अलैक सलैक है। यहाँ बैठे बैठे बंबई, लंदन, कलकत्ता, सऊदिया, अमेरिका, हेलो, ये मुलाकात नहीं है। मुलाकात क्या है? मौलाना साहब जी सलाम अलैकुम, वालेकुम सलाम, हाथ में हाथ मिलाया,
आंखों में आंखें डाली, आपने मुझे देखा, मैंने आपको देखा, आपने मेरी आंखों में आंखें डाली, मैंने आपकी आंखों में आंखें डाली। ये है क्या? मुलाकात। अल्लाह कह रहा है मौत से अलग सलग नहीं होगी तुम्हारी। हाय बाय बाय, जा 2 दिन बाद आना। मौत से अलग सलग नहीं होगी, मुलाकात होगी। कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफिर्रून मिन्हु फइन्नहु मुलाक़ीकुम। सूरह जुमा पढ़िए। कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफिर्रून मिन्हु फइन्नहु मुलाक़ीकुम। आए नबी ऐलान कर दो, आए नबी कह दो, आए मौत से डरने वालों, आए मौत से भागने वालों, भागो। कितना भागोगे? जिस मौत से तुम भाग रहे हो। ये भागने की कई किस्में होती हैं। एक किस्म जायज़ है, एक किस्म नाजायज़ है। मौत से भागने की एक किस्म यह है खांसी, टीबी, तमाम बीमारी, मौत बिल्कुल करीब, लेकिन हम भाग रहे हैं डॉक्टर के पास, साहब दवा इलाज, हाँ उसने 9 महीने का कोर्स बताया, चलो टीबी तुम्हारी सही हो जाएगी। ये जायज़ है। क्यों? क्योंकि आप तदबीर कर रहे हो और मजीद जिंदा रहने की और अल्लाह की इबादत करने की। एक मौत यह है, उससे भागना जायज़ है, और एक मौत यह है कि एलाए कलिमतुल्लाह के लिए हम लड़ रहे हैं, लेकिन देखा काफिर ज्यादा हैं, हमारी चटनी बना देंगे, हम मैदान जिहाद छोड़ के भाग रहे हैं, नहीं हमें नहीं लड़ना, और भाग गए, अपने घर में घुस गए। ये मौत से जो हम भागे, ये बुज़दिली है और ये हराम है। कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफिर्रून मिन्हु। तुम चाहे इलाज करा के भाग रहे हो या मौत के डर से भाग रहे हो, जिस मौत से तुम भाग रहे हो, अल्लाह फरमाता है फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम, वो मौत तो तुमसे मुलाकात करके ही रहेगी। मुलाकात अभी बताया ना मैंने, मेरे हाथ में आपका हाथ, आपके हाथ में मेरा हाथ, मेरी आंखों में आपकी आंखें, आपकी आंखों में मेरी आंखें, यह है मंजर। अब इसका तर्जमा मैं यूं भी कर सकता हूं, जिस मौत से तुम भाग रहे हो, आए नबी कह दो, जिस मौत से तुम भाग रहे हो, वो मौत तो तुम्हारी आंखों में आंखें डाल कर रहेगी, तुमसे मुलाकात करके रहेगी, तुम्हारे सामने खड़ी होकर रहेगी, तुम भाग नहीं सकते। भाग कर दिखाओ, कितना भागोगे तुम? कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफिर्रून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम। जिस मौत से तुम भाग रहे हो, वो मौत तो तुम्हें आकर रहेगी, तुमसे मिलकर रहेगी। अभी ये आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है। इसके बाद आएगा बास बादल मौत। मर गए, मरने के बाद भी तो चैन नहीं है। चलो एक तो ये हो जाएगा, मर गए, चलो छुट्टी मिल गई, लेकिन छुट्टी तो मरने के बाद भी नहीं मिल रही है ना। बास बादल मौत, अब मरने के बाद दोबारा जिंदगी, अब दोबारा जिंदा होने के बाद भी चैन नहीं है। अब हिसाब किताब दो, मैदान महशर की तकलीफ, और फिर उसके बाद में जन्नत और जहन्नम का फैसला। और जन्नत में गए तो कामयाबी, और यह भी मत सोचो कि अगर फैसला जहन्नम के हक में हो गया और जहन्नम में गए तो उधर भी मौत आ जाएगी। मौत उधर भी नहीं आ रही है। ला यमूतु फीहा वला यहया, रहो जहन्नम में हमेशा, न मैं तुम्हें जिंदा ही रखूंगा, न मरने ही दूंगा, न जिंदगी ही तुम्हें मिलेगी और न मौत ही तुम्हें देंगे। मरोगे फिर जिंदा, मरोगे फिर जिंदा, न जिंदगी ही तुम्हें दी जाएगी, न मरने ही देंगे हम तुम्हें। जरा तसव्वुर करो कितना इंसान बेबस हेलो व्हाट्सएप लगा है और बात करते करते जा रहा, फटी बैटरी, धाम गए, मोबाइल कान में लगा, चल रही है, पीछे से ठोकी गाड़ी, गए, ब्रेन निकल गया। यह है हमारी जिंदगी। अल्लाह के रसूल ने, इमाम मालिक ने अपनी मुअत्ता में नकल किया, यहां पेशाब किया, यहां पेशाब किया, 20 कदम के फासले पर पानी था, कुआं था, लेकिन आप 20 कदम नहीं आए चलकर, इस्तंजा करने के बाद वहीं पलटे, पाक मिट्टी पर दोनों हाथ मारे, चेहरे पर मला, दोनों हाथों पे फेरा, तयम्मुम कर लिया, उसके बाद 20 कदम चल के आए और फिर वहां जाकर आपने पानी से वुजू बनाया। सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल, पानी इतना करीब था, कुरान तो ये कहता जब पानी न मिले तो तयम्मुम करो, पानी यहां मौजूद था, आपने वहां इस्तंजा किया, वहीं तयम्मुम कर लिया, फिर यहां आने के बाद वुजू बनाया।
ऐसा क्यों? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मेरे सहाबियों, अगर मोहम्मद को इस बात का इल्म होता कि मेरी जिंदगी 20 कदम भी मेरा साथ देगी, काबे के रब की कसम मैं वहां तयम्मुम नहीं करता, मैं यहां आने के बाद वुजू बनाता। मुझे मालूम नहीं कि मैं 20 कदम भी जिंदा रह सकता हूं, मैं 20 कदम भी मेरी जिंदगी मेरे साथ वफादारी करेगी, इसलिए मैंने वही तयम्मुम कर लिया कि अगर इस कुएं तक आने से पहले अगर मैं अल्लाह का प्यारा हो गया तो मैं अल्लाह ताला से बगैर वुजू के, बगैर तयम्मुम की हालत में मुलाकात न करूं। 20 कदम का इल्म नहीं, यहां तो हमारी बिल्लियों को कयामत तक का इल्म होता है। बिल्लियों को, इंसानों को छोड़ो, बिल्लियों को कयामत तक का इल्म होता है। अल्लाह के रसूल क्या कह रहे हैं? और जब हमारे नबी 20 कदम चलने से पहले तयम्मुम कर रहे हैं तो मुसलमानों, फिर हमें और आपको मौत से कितना डरना चाहिए, यह इबरत हासिल करो। हर बात को नेगेटिव मत सोचो। अल्लाह के रसूल को 20 कदम का इल्म नहीं तो मौलाना साहब कहाँ इशारा कर रहे हैं? अब सुबह हो तो कल चाय की